पढ़ होते। आप लोग पढ़े लिखे हो और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है विद्यालय में जाकर के करो, किंतु उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपढ़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग। एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है। इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं। वो स्वर्ग में बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहां पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षोभम होता होगा, इसलिए उनको बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई। यानी वो बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणगान पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं, इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में, तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान है। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं और उसी श्रेणी में और देखते रहते हैं। और इधर से जब हम तुम देखते हैं तो न ही उन व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं और न ही
उनकी खिड़कियों में कौन खड़े हैं, दरवाजा में कौन खड़े हैं, और रेल के, सुन रहे हो आप, रेल के डिब्बे कितने हैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह वेग में है। तो आज का युग, आज के बच्चे, आज संतान, पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में है। बहुत वेग में। माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जा। कई गाड़ियां कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियां वेग होने के कारण और वहां से पहले से प्रबंध कर लेती, सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है, तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी। उद्वेग, आवेग, वेग। अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपढ़ है और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ? ध्यान रखो, ज्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है। और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह शरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को, और दोनों हम समान है, समान है। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है? बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग, आवेग का अभाव होने के कारण